सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप ई बात की चर्चा करांगा कि एक विद्यार्थी को जो बेरोजगारी लेके रोजगार तक को सफर हुआ है, बीमा के कठिनाइयां देखने मिले, कितना संघर्ष देखने मिला है, कितना स्ट्रगल देखने मिला है भी। ठीक है, और ऐसा ही कुछ मेरा सफर रहा है, एक बेरोजगारी से लेकर अध्यापक बनने तक का सफर। और किसी के जीवन से आपको कुछ न सीखना चाहिए। तो आज मैं वास्तविकता बताऊंगा कि इस तरीके से व्यक्ति बार बार असफल होने के बाद ही क्या होती है, सफलता मिलती है। मतलब असफलता के पीछे ही सफलता छुपी हुई होती है। और कई थाने आ बात भी कहना मिल जाएगा, अपन तो 2 महीना 4 महीना पढ़िया भी, अपन तो सिलेक्शन निकल गयो, अपन तो मजा मारता मारता स्वाद लेता लेता सिलेक्शन ले। ठीक है, तो जिका नया कई टाबर हुए वे तैयारी पहले एक रेडी को नहीं हुए, भाई सोचे यार फलानी है वो तो स्वाद लेन तो सिलेक्शन ले गयो, तो आपा ही के लेना है, सागा सागा स्वाद लेना है और सिलेक्शन लेना है। तो मैं आपको कह दूं कि यूं ही नहीं मिलती कोई मंजिल, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। तो जो मेरा जो सफर की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2016 और 17 से। उस समय मेरी बीएससी चार्ली शायद बीएससी सेकंड ईयर और फाइनल। तो उस समय पटवार का कोई पेपर था 2016 के आर बार। तो मैंने भी कण कह दियो कि पटवार की भर्ती आ रही है, सागे बीएससी चलने लग रही है, सागे पटवार की कोचिंग करिए तुम। भी टाइम में मैं उड़ गयो सीकर कोचिंग करने। ठीक है, और नया नया हा जानता कि हाथ को नहीं, और घर का रुपया दिया। शुरुआत में आप कोचिंग करने जावा नहीं, टाबर पहली बार कोचिंग करने जा रही है, तो बढ़िया रुपया रुपया फुल खर्चो देते हैं, हॉस्टल हॉस्टल में रखो बढ़िया रहा। ठीक है, तो बढ़िया बड़े नींद मारता स्वाद लेता। ठीक है, और ये सोचता कि पहली बार ही है भी, आप कोई अपनी थोड़ी उम्र थोड़ी होगी कोई, तो आप कोई नहीं 1 साल स्वाद ले लेंगे, बाद में सिलेक्शन ले लेंगे। ये बात मेरे भी काना मारी थोड़ी थोड़ी, स्वाद लेता लेता सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, फिर टाइम में ये सी 4-5 महीना कोचिंग करके आयो, और भी मैं 2-1 महीना कोचिंग में गयो और हॉस्टल में रहता। बस इसी मित्र मित्र मंडली ही इससे आई मिल गया बेटा हॉस्टल में। ठीक है, और हॉस्टल में थाने बेरो नई नई टूम मिले। तो उस टाइम तो वो टाइम ऐसा ही निकल गया अभी। ठीक है ना, पटवार का उस टाइम अगर बढ़िया तरीके से अगर तैयारी कर लेता, तो पटवार का उस टाइम परी और मैन हुआ था, और परी का पेपर इतना धांसू आया था। और मैथ और साइंस थोड़ी बढ़िया आई भी टाइम में, और जीके भी थोड़ा बहुत पढ़ता भी तो याद रह जाए। तो पेपर परी निकल गया था, और उस टाइम में परी भी बहुत सारों का नहीं निकला था जिन्होंने तैयारी की थी उनका भी। ठीक है, तो परी निकल गयो, और मैन की तैयारी इतनी ही को नहीं, तो बस ये सी टाइम पास करके आ गया। तो उस टाइम अगर मैं थोड़ा सा सचेत हो जाता, ऐसा नया सोचता मैं कि ये पहली बार में हम तैयारी कर रहे हैं, तो अगर पहली बार में अगर सिलेक्शन उस टाइम निकाल लेता, तो ये सफर 2000 बेरोजगारी का जो सफर है, ये 2016-17 से लेकर 2022-23 तक नहीं पहुंचा। तो इस बात से भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको सीखने को जरूर मिलेगा कि जो पहली बार तैयारी कर रहा है ना, उनको मैं बता देता हूँ कि आप ऐसा सोचो कि पहली बार आपके कोई भी किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होता है। तो पहली बार में जिसको सिलेक्शन लेना में जितना आसान हुआ भी आसान की को, बाद में अगर भी परीक्षा की तैयारी करोगा नहीं, तो दूसरा बाई चीज पढ़ोगा नहीं, तो माथो खराब हो जाओ वो भी। अब कई तैयारी करता करता 10-10 साल होगी, 15-15 साल होगी, बंग सिलेक्शन को नहीं होने रहे हो, किंतु फिर की दिमाग भी काम करना रह जाए। अब थे एकदम नया हो, तैयारी करने लग रहा हो, माइंड भी फ्रेश है, नयो मैटर पढ़ने लग रहा हो, तो पहली बार में अगर सिलेक्शन आपने निकाल दिया ना, तो यूं बेस्ट की कोई को भी ए लल्ला मजनू हुई, ए कोई सोना बाबू हुई, अंग चक्रा में कौन पढ़नो। ढंग अगर पहली बार 1 साल जी लगा के तैयारी कर लियो, सिलेक्शन निकल जाओ, बाद में मोना सोना आठ ही मिलेंगे गठाई कौन जा। ठीक है, और उसके बाद में पटवार का पेपर होने के बाद में बात करते हैं, मैं बीएससी का पेपर देने आ गया। और उसके बाद में फिर भर्ती आई थी एलडीसी की, 2018 एलडीसी की भर्ती आई थी। उस समय मैं जयपुर चला गया था कोचिंग करने के लिए। और टाइम कितना था, पेपर हुआ था अगस्त के अंदर, और मैं 2 या 3 महीना पहले गयो। तो वहाँ कोचिंग में फीस वगैरह जमा करवा दी, फीस वगैरह जमा करवा दी, पूरा 20,000 पढ़ लिया। ठीक है, बढ़िया फीस 20,000 रुपये ले लिया, और सिलेबस किया था 2-1 महीना। टाइम में थोड़ा सा प्रेशर भी आने लग गया था कि यार सिलेबस हुआ नहीं, सिलेक्शन कैसे निकलेगा, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन की थी। और उस एलडीसी के अंदर इतनी बढ़िया तैयारी नहीं हो पाई थी, तो एलडीसी के अंदर मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ था उस समय। और जब एलडीसी के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तब उसका भी एक कारण था सिलेक्शन नहीं होने का, क्योंकि मैं चेतो भी 3 महीना 4 महीना पहले ही करियो। ठीक है, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो, और अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि विज्ञप्ति आने के बाद में तैयारी कर लेंगे, तो भी बाद में जी की को नहीं तैयारी तेरी। विज्ञप्ति आने से पहले आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और मैं तो विज्ञप्ति की पेपर 2 महीना 3 महीना पहले तैयारी लग गया, तो घड़ा सिलेक्शन हो, बस यही है। और उस समय सिलेक्शन न होने का तो यही कारण था। और फिर टाइम में ताना भी देखने मिल गया। ठीक है, गाँव में आंता क्या यो ओ ये एलडीसी वजह पुर जा रही है, वो पीछे पटवारी की तैयारी करके हो, आ तो सुनने मिल लेंगे अभी, गाँव में हो, आस पड़ोसी हो, ए तो थाने सुनाई सी। ठीक है,
तो अभी आपके पास वक्त है, अभी बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मत कोसो मजबूरियों को, हर हाल में चलना सीखो। कुछ लोग होते हैं वो मजबूर तो होते हैं भी, मैं भी एक मिडिल परिवार से हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, तो इतना फुल अपन खर्चों भी कौन मिले, और कई बार इसी विपरीत परिस्थिति भी आ जाए, बीमा भी अपन तैयारी करनी पड़े, तो या तो समय को बदलो या खुद को बदल लो। बदलना तो पड़ेगा, समायोजन तो करना पड़ेगा। समय को आप बदल नहीं सकते तो खुद को बदलना पड़ेगा, तो आप जी जान से तैयारी लग जाओ भी। और वो एलडीसी का पेपर जैसे ही हुआ, होने के बाद में ऐसा लगा कि टाइपिंग की तैयारी करें या नहीं करें। टाइपिंग आरा कन जानता, टाइपिंग आरो भी रुपया तो लेवे ही भी, टाइपिंग आरो पूर्ण कॉन्फिडेंस था नहीं कि पेपर में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पेपर देता है टाइपिंग में जानता, 10 दिन इलेवन जानता, 10 दिन इलेवन जानता, लास्ट में एकदम थक गया बड़े जयपुर में। अब क्या करा, उस टाइम आई थी रेलवे की भर्ती, और सिलेक्शन लेना इतना इम्पोर्टेंट था कि माहौल मरने हो, ठीक है, आस पड़ोस में माहौल मरने हो, गांव में माहौल मरने हो, ठीक है। तो उस समय रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई थी, और रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और मैंने फार्म लगा दिया रेलवे ग्रुप डी, और 2-3 महीना तैयारी भी करी, और उसका पेपर भी हो गया। पेपर होने के बाद में नंबर भी मेरे बढ़िया नंबर थे भी, 70 क्वेश्चन सही हुए थे रेलवे ग्रुप डी में, और पेपर इतना जाम्पो आन तो रेलवे ग्रुप डी को पूछो ही ना। पर हुआ क्या कि नॉर्मलाइजेशन होता है वहां पे, नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन नंबर 2 कम हो गए, 68 हो गए, और मेरिट रही थी अजमेर जोन की शायद 72 के लगभग गई थी, और भी बाद में सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ ना, तब आ बात मानो, ई बात को पता चलो पड़ोसियन, पड़ोसी बोलिया कि ओ इंगो रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन को नहीं हो, तो इंगो सिलेक्शन घटे को नहीं उसके। और सुनने को भी मिला, क्योंकि मैं भी सिद्ध हो गए कह दियो भी कि हाँ अभी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करूँ। तो आप ये बात को भी थाने ध्यान रखना है, अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर बीच विचाले में कोई छोटा मोटा पेपर दे गया, वो देने भी चाहिए, सारे पेपर दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि पेपर किस तरीके से होता है, और आपका जो माइंड है वो भी सेट होना जरूरी है एग्जाम हॉल के अंदर, वो भी होगा। तो छोटा मोटा बीच में अटका गया हो नहीं, जिक्र ना करया करो, ठीक है। और तैयारी का तो एक ही टारगेट रखना है भी, उस समय मेरा कोई टारगेट नहीं था, एक टारगेट था नौकरी लागनो, ठीक है। तो उस टाइम में कहने लग गया, बोलिया कह ओ इंगो रेलवे ग्रुप डी में ही को नहीं हो तो इंगो क्या मोगो, तो पड़ासी में को नहीं हो तो क्या मोगो। उस समय ऐसा मानो कि बहुत डिमोटिवेट हुआ था मैं। फिर क्या हुआ कि चलो रेलवे ग्रुप डी का चला गया, भी बाद में आयो यूपी पुलिस का, कोई किसी ने कहा कि यूपी पुलिस है और आगरा सेंटर 80, वो तो मैंने उसकी तो तैयारी नहीं की थी भी, उसकी तैयारी नहीं की थी, मैं तो सोचो ताजमहल देख के आऊँगा भी, ठीक है, मुमताज और शाहजहां देख के आऊँगा बड़े। तो वो तो भी खतर पर हुआ आयो, आगरा सेंटर आयो, घूमिए देखिए पेपर दिया। तो भाग्य की बात ये थी कि उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया अभी यूपी पुलिस के अंदर टाइम, और सिलेक्शन हो गया, पर वो रिजल्ट नहीं आया था उस टाइम, जब रिट 2021 का जो नोटिफिकेशन की चर्चा चल गई थी ना, 2019 और 20 के लगभग, तब मैंने ये सोचा कि चलो यूपी पुलिस का पेपर दे के आया था। और हकीकत बताऊं, जब मैं पेपर दे के आया था तो मैंने OMR भी नहीं मिलाई थी, मैं सोचो यूपी में अपन घटबारी आन दें भी, OMR वगैरह कौन मिलाई, छोड़ दी। अब सोचो आगे रिट की ही तैयारी करनी पड़ती। तो उस समय मैंने रिट की तैयारी शुरू की थी, रिट 2021 की भर्ती थी, और बा भर्ती 5 साल पंचवर्षीय योजना बना दी थी उसको भी, 5 साल पंचवर्षीय योजना बना दी थी। और ये मान के चलिए कि ऐसा कह देते थे कि 3 महीना बाद में पेपर होसी, 5 महीना आगे सरका दिन था, कहता इतने तारीख ने पेपर होसी, 2 महीना आगे और सरका दिन था, यहाँ करके बा भर्ती 5 साल पर पड़ी, ठीक है। रिट 2021 की तैयारी जब से शुरू की थी, उस समय यूपी पुलिस का रिजल्ट नहीं आया था, वो भी चलता था अभी सिलेक्शन लेना जरूरी है, बेरोजगारी बता रहा फार्म भरा रखियो, बेरोजगार आंता भी 3-4 हजार पड़ा, ठीक है, और बाहू खर्चियो थोड़ा बहुत चाल जान तो रूम लेके रहता ठहर, घर का दे देता, सी चाल वो करती गाड़ी। उसके टाइम उस समय मैंने यहाँ ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाना भी शुरू नहीं किया था। अब बात करते हैं 2021 में तैयारी की थी, तब मेरे साथ जो थे ना, वो ऐसा मानो कि जो रिट की ही तैयारी करने वाले थे, और बहुत बढ़िया थे भी। और हमने कभी भी रिट 2021 की तैयारी की तो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी हमने नेगेटिव कंपटीशन नहीं रखा। और ये आपको भी सीखना चाहिए कि आप भी अगर कहीं रूम लेकर रह रहे हो और तैयारी कर रहे हो, तो आपका सहपाठी ऐसा होना चाहिए कि कभी यह न सोचे कि हम यहाँ हुआ कि एक रूम में 2 जना रहने ला रहे हैं,
वो इल्लोपियों किताब लिखवा है, इल्लोपियों किताब लिखवा है, ये मैंने देखा है भी। और ध्यान रखना, अगर ऐसा अगर सहपाठी आपके साथ रह रहा है, इसका मतलब है न तो आपका सिलेक्शन होगा न उसका सिलेक्शन होगा, ये कन्फर्म बात है। तो आपका जो सहपाठी है ना, साथ तैयारी करने वाला, वो जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, अगर वो उस चीज की तैयारी कर रहा है तो बेस्ट टू बेस्ट है। अगर वो और किसी की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, और आपको राय देने वाला होना चाहिए भी थोड़ा बहुत, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक चीज की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो इल्लो बियो लोग होगा, वो बिना टेस्ट दे लुक लुक के, वो बिना टेस्ट दे, दोनों का ही सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा मैंने देखा है, विथ प्रूफ एग्जाम्पल देखे हैं मैंने। अपने आसपास ऐसे लोग बहुत होते हैं, उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता। पर उस समय हम तैयारी कर रहे थे, अमित मेरे साथ रहता था, और अमित और मैंने जो तैयारी थी वो बहुत बढ़िया तरीके से की थी, बहुत टेस्ट लगाए थे उस समय, क्योंकि लंबा टाइम हो गया था, पूरा मैटर पढ़ दिया था और लास्ट में टाइम बच गया, तो बहुत सारे टेस्ट लगाया। पर हमेशा हम दोनों का कंपटीशन तो रहता था, पर कभी नेगेटिव नहीं रहता था, भी पॉजिटिव कंपटीशन रहता था। मैं कहता तो तेरा साइको तेरों ज्यादा आएगा, मेरा कल नंबर, वो कहता तो ना मेरा आएगा, पढ़ता है एक ही चीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो साथ रहने वाला है ना, वो भी इस तरीके का होना चाहिए भी। तो रिट 2021 का पेपर होना था, उससे पहले 10 दिन पहले यूपी पुलिस का रिजल्ट आ गया और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया उसमें, और उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला। तभी तो कहता हूँ, आप किसी की तैयारी कर रहे हो तो बीच में छोटा मोटा पेपर दे देख लो, काम ज्वाइन करना जरूरी को नहीं, उनसे आपको पॉजिटिव कंपटीशन, ऐसा मानो पॉजिटिव, आपको कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव होंगे उससे, नेगेटिव नहीं जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो 10-15 दिन पहले यूपी पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो तब मुझे ऐसा लगने लगा था कि हाँ भी अपना भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि सारा नहीं ये लगा कि आप पढ़ाऊँ बेकार किस्मत ही को नहीं, ठीक है। हर किसी को लगता है जो तैयारी कर रहा है वो, ये लगा कभी आपनो सिलेक्शन हो गए, मैं भी सोचता भी कभी आपनो सिलेक्शन। उस समय 10-15 दिन रहा, और रीट का पेपर तैयारी बढ़िया थी, और थोड़ा पॉजिटिव और हो गए, और रीट 2021 के अंदर 141 नंबर आए थे, बहुत बढ़िया नंबर थे, 150 में से 141 नंबर, ऐसा मानो। और वह नंबर आया जब तो कोई की कौन बोलियो। और दुर्भाग्य की बात ये थी कि वो जो रिट 2021 की भर्ती थी वो कैंसिल हो गई। अब सोचो आप कि 5 साल जिसने भर्ती पर खपाए हैं, 5 साल जिसने तैयारी की है उस भर्ती की, और 141 नंबर आए हैं, और वो भर्ती कैंसिल हो जाती है, तो क्या बीतेगी भी उस पर। अगर आप मेरे स्थान पे होते तो क्या होता, टूट जाते भी, मैं भी टूट गया था उस समय। और ऐसा ही नहीं कैंसिल नहीं हुआ, फिर लोग ये भी कहने लगे भी, पड़ोसी होया और होया सागर आप कहने लग गया, बोलो केडी के पेपर कितना में लियो। उस समय कहने को मेरे पास कुछ नहीं था। ध्यान रखना, लोग है ना, लोग वो सुनना कम पसंद करते हैं, देखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ आपको करके दिखाना ही पड़ेगा। आप कहोगे वो नहीं सुनेंगे, मैंने उस समय कुछ नहीं कहा उनको, ठीक है। कुछ ऐसे भी थे जो मेरे परिवार के थे, जिन्होंने मुझे पॉजिटिव सपोर्ट भी दिया कि डी कोई बात को नहीं, कैंसिल होगी तो होगी, और तेरा इंग में इतना नंबर आए हैं तो आग भी जरूर सिलेक्शन ले ले, ठीक है। तो अब बताओ भी, उस समय मुझे ऐसा लगा था कि उस समय मैंने यूट्यूब भी शुरू कर रखा था, और बहुत बढ़िया यूट्यूब चल रहा था, रिजल्ट आया था 141 नंबर थे, तो मैंने यूट्यूब शुरू कर लिया था। उस समय मेरा यूट्यूब बहुत अच्छा चला था, मोनोटाइज होने वाला था, 3000 घंटे वॉचिंग टाइम हो गए थे। भर्ती कैंसिल होते ही मैंने यूट्यूब को बंद कर दिया, ऑटोमेटिक भी हो गया, वीडियो बनाना क्यों जीक रहा है अभी, पढ़ाना क्यों जीक रहा है, दिमाग में 7 दिन बाद चालती, ठीक है। और सगा या यो और टैग लाग गयो कि पेपर ही थाइड है, बताओ। मेहनत से तैयारी करने के बाद में जब ये कंडीशन उत्पन्न हो जाती है कि नंबर तो लेके आए तैयारी करके, और फिर लोग ये कहते हैं कि पेपर थाइड और वो भर्ती कैंसिल हो गई। अब एक बार विचार जरूर आता है भी, 100 विचार आऊंगा, एक विचार यहाँ आओगे कि बाई चांस आगे वाली भर्ती में अगर सिलेक्शन नहीं रहा तो अपना क्या अस्तित्व होगा। उस समय आत्मविश्वास की लड़ाई होती है, आत्मसम्मान की लड़ाई होती है। और खुद से जब आप ये कहते हो कि हमें ये सिलेक्शन निकालना है, कहीं कुछ भी हो जाए, ठीक है, अगर हमने ये सिलेक्शन निकाल लिया तो ऐसा मानो कि इससे बेस्ट मोमेंट अपने लिए अपने जीवन में कभी नहीं आएगा। तो उस समय क्या हुआ था कि जो यूट्यूब भी बंद हो गया था, उस समय मुझे ऐसा लगने लगा था कि केडी तेरों घटिया किस्मत की को नहीं हो, तेरा जो नसीब है ना, उससे घटिया नसीब किसका नहीं हो सकता। और वहां यूपी पुलिस में भी सिलेक्शन हो गया था, उसकी भी बताऊंगा कि वो मैंने ज्वाइन की या ज्वाइनिंग डेट निकल गई थी, पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। ओ तो यूपी पुलिस वाला मैं आपको बता ही देता हूँ कि जब रिट का जो रिजल्ट आया था ना, उस समय मेरा वो ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, पर वो भर्ती कैंसिल हुई थी। उस टाइम तक वो जो टाइम था ज्वाइन करने का वो निकल गया था। पर फिर भी मैंने कॉल करके पूछा तो उन्होंने ये कहा कि
ज्वाइन है ना, ज्वाइन आप कर सकते हो। वो एप्लीकेशन लिखाते कि कोई रीजन देना पड़ता, वो ज्वाइन करवा देते भी उस टाइम भी। पर अगर कुछ ऐसे भी कहने वाला कि यहाँ भी कहना रहा कि अब कड़े बेरो पड़सींगो, अब कड़े राजस्थान जी के ऐड होगा नहीं जद इंगो बेरो पड़सी, कई यहाँ कहना रहा पेपर ही थाइडो है यूपी पुलिस पक्की ज्वाइन करसी। ठीक है, कई यहाँ कहना रहा भी मिलता, बोले कि डीआर रीटी की तैयारी कर, रीट में सिलेक्शन हो जो बड़े नापज, यहाँ एक अध्यापक बनेगा तो समाज से जुड़ेगा, और समाज से जुड़ने का मौका मिलेगा, और बच्चा पढ़ाने मिलो बट तो लठ मारना पड़ेगा भी पीएससी मुंह में बढ़े। ठीक है, तो वो और इसमें तो दिन रात का अंतर है भी, अध्यापक से बेस्ट और मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि इससे बेस्ट कोई जॉब होगी। बच्चों को पढ़ाना, शिक्षित करना बच्चों को, ठीक है, समाज से जुड़े रहना, घर परिवार से जुड़े रहना, आदमियों से जुड़े रहना। ठीक है, और यूपी पुलिस में लाग जान तो बड़े बड़े कोई तस्कर आंतो, ठीक है, कोई बड़े दारू बेचना आंतो, कोई लफंगो आंतो, तो बाहू ही मिलनो हो तो गाँव दूर रहना पड़तो। उस टाइम वो मेरा डिसीजन था। ठीक है, और उस टाइम आपको घर वालों का सपोर्ट भी होना जरूरी है, अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए तब। ठीक है, घर वालों का सपोर्ट भी होना जरूरी है भी पूरा। उस समय मेरी मम्मी पापा ने यही कहा था कि पापा मैंने यह कहो कि देख, ये तेरे पे डिपेंड है, अगर तेरे में इतनी हिम्मत है कि तुम आगे तैयारी कर ले तो कोई दिक्कत ना, इन ज्वाइन ना कर। अगर तनिया लगा कि बेरो कौन सिलेक्शन हो सी या नहीं हो सी, तो तू इन ज्वाइन कर ले। उस समय वो मेरी खुद से लड़ाई थी और खुद का ये डिसीजन था। ठीक है, अब लोगों की तो अलग अलग वाणियां हैं भी, कई यहाँ कहना रहा भी मिल जाता कि बेचारे की किस्मत बेकार है। और ध्यान रखियो, अगर ये जो विचारो शब्द है नी, जब तक गांव में, आस पड़ोस में और घड़े नाके वो शब्द न हटेगो नहीं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बेचारो मरनों की को नहीं होगी, प्यारे किस्मत खराब है। और भाई आदमी नाके जाए के कहेगा कि ना रेटिंग पढ़ेगा नहीं, पढ़ियो रहे बैठे। ठीक है, तो वो बेचारो जी को शब्द है नहीं, वो काम में जब तक ले जाएगो नहीं, जब तक ऐसा मानो कि आप असफल ही हो, सफलता, आप सफलता से बहुत दूर हो आप, तो यो शब्द भी हटाना जरूरी है। तो उस समय खुद मैंने डिसीजन लिया, और मुझे खुद पर विश्वास था, खुद पर विश्वास होना जरूरी है भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, उस समय मेरी तैयारी बहुत बढ़िया थी। मैंने ये सोचा कि राजस्थान जीके के अगर कुछ क्वेश्चन हैं वो अगर कम होंगे तो मैं साइंस मैथ में उसको कवर कर लूंगा, साइको मेरी बढ़िया थी। उस समय मैंने खुद ने ये डिसीजन लिया कि मुझे यूपी पुलिस ज्वाइन नहीं करनी है, मुझे थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है। तो मुझे बताओ, ये डिसीजन लिया तो 1-2% तो दिमाग में ये कहीं ना कहीं ये बात खटकेगी कि यार बाई चांस अगर सिलेक्शन न हो तो बात सही। उस समय मुझे ऐसा लगा कि यार केडी, तेरों बेकार किस्मत की कोनी, तेरों घटिया नसीब की कोनी। तो अगर उसी समय में नसीब के भरोसे बैठा रहता तो आज यहाँ अध्यापक पद तक नहीं पहुंच पाता, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो वो कहते हैं ना कि कागज अपने नसीब से उड़ता है, कागज अपने नसीब से उड़ता है, पर कागज की बनी हुई पतंग अपनी काबिलियत से। इसलिए नसीब के भरोसे मत बैठो, काबिल बनो काबिल। उसके बाद में बात रही कि अब आगे रीट का पेपर देना है और आगे थर्ड ग्रेड का पेपर देना है। उससे पहले मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि हमने जिस तरीके से रीट निकालने से पहले यूपी पुलिस निकाला, वैसे ही कोई छोटी मोटी भर्ती काट देंगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सिलेक्शन काट देंगे। उस समय एसएससी का जीडी का पेपर था और मैं फार्म भरा दियो, और जीडी को पेपर हो तैयारी करी याद को नहीं, अपन मैथ आवे, साइंस आवे, रीजनिंग आवे, कोई दिक्कत को नहीं, परसेंट गाली आवागा, इंडिया जी की छोड़ देंगे, 25% आवे तो नहीं है। तो बिंग माँ क्यों, बिंग माँ पेपर गड़बड़ाए जियो भी, टाइम मिला नहीं। और जब मैंने रेलवे ग्रुप डी का पेपर दिया था ना, उसके बाद में मैंने मना कर दिया था बताना किसी से, ये जीडी दाडी का पेपर दें तो नहीं, चर्चा कौन करते, चुपचाप आपके दियो पेपर यो, सिलेक्शन हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात को नहीं। मैं SSGD को तो रिजल्ट के चेक करना, पेपर भी पूरा अटेम्प्ट को नहीं हुए, तो मैंने देखियो सिलेक्शन को नहीं हुए। फिर और सिस्टम एंडमेंट हो गया भी, या तो रोमान हो गया भी, सिलेक्शन को नहीं हुए, अब क्या करा। SSGD में को नहीं हुए, थर्ड ग्रेड में ब्यूरो को नहीं, होसी को नहीं हुए, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही कंटिन्यू। जो ऑनलाइन वाला सिस्टम था वो तो बंद ही कर दिया था, और उस समय मैं कोचिंगों में भी पढ़ाता था, पर मैंने वो कोचिंग भी छोड़ दी थी उस समय, क्योंकि मेरा एक टारगेट था कि अब तो थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन लेना है। अगर ले लिया तो इससे बेस्ट मोमेंट कुछ नहीं होगा, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो तू दुनिया को या मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा अभी, क्योंकि वो ऐसा ही सिचुएशन बन गई थी कि एक यूपी पुलिस ज्वाइन न करना, ठीक है, बिचारो कहलानो, और यो कहलानो के इन पेपर ही थाइडो है। सबसे मोटी बात तो यही थी, जो आत्म सम्मान को जो ठेस पहुंचती है ना, वो ऐसी बातों से पहुंचती है कि आप मेहनत करते हो, मेहनत हर इंसान करता है अभी, ठीक है। और
ये ध्यान रखना कि कोई 1-2 नंबर से जिसके कम आ जाए। अब जैसे मेरा मानो कि थर्ड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हुआ था 100 नंबर थे, मेरिट अगर किसी की 96 रही है, किसी के 95 नंबर आए हैं, तो ये मत मानिए कि जिसके 100 नंबर आए हैं उनकी तुलना में उसके पास ज्ञान कम है, वो 2-4% ऊपर नीचे हो सके, ठीक है। तो वह हो सके, पर अगर आप थे जच के बढ़िया तैयारी करोगा तो ये मानो कि उसमें मेरे 141 नंबर आया, तो मैं ये सोचो कोई नहीं, मेरिट में नया से आग लग रहा तो सिलेक्शन जरूर निकाल लेंगे। फिर बाद में बात रही थर्ड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड में मेरे साथ जो अमित तैयारी करता था ना, उसके रिट के अंदर मेरे 141 थे, उसके 138 थे भी, क्योंकि हमने दोनों ने एक साथ मिलकर तैयारी की। अब दोनों का रास्ते हो जाते हैं अलग अलग, वो तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने लग जाता है और मैं थर्ड ग्रेड की। और मैं आपको बता दूं कि उनको देखकर भी मैं पढ़ता था, वो अगर 8 घंटा पढ़ता तो मैं 6 घंटा जरूर पढ़ता, वो अगर 10 घंटा पढ़ता तो मैं 8 घंटा जरूर पढ़ता, ठीक है। अब वो कर रहा है सेकंड ग्रेड की और मैं थर्ड ग्रेड की कर रहा हूँ। वही बात भी, राजस्थान जीके को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तैयार किया, और उसके बाद में जैसा ही पेपर नज़दीक आया तो मैं एक वन रक्षक या वनपाल की भर्ती थी, और मुझे राजस्थान जीके के लिए पेपर देना था वो। और मेरा ये टारगेट था कि केडी अगर इस वनपाल या वनरक्षक के अंदर तूने सिलेक्शन निकाल लिया ना, तो थर्ड ग्रेड के अंदर कोई नहीं रोक पाएगा। तो उसका मैंने क्या पढ़ा कि मैं बता देता हूँ कि ऐसे पेपर आते हैं, तो मैंने ऐसा नहीं है कि थर्ड ग्रेड को एक साइड में छोड़ दिया और वनपाल वनरक्षक की लाग्यो में। मैंने ये देखा कि वनपाल और वनरक्षक के अंदर ना राजस्थान जीके का क्या है, वेटेज ज्यादा है, तो मैं थर्ड ग्रेड के अंदर राजस्थान जीके आता है तो मैं राजस्थान जीके को पहले पढ़ लेता हूँ। तो मैंने 1 महीने कंटिन्यू राजस्थान जीके को बढ़िया तरीके से पढ़ा और उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाए, ठीक है। और दिशा 2020 की बुक थी वह पढ़ दी 3-4 बार। तो बाकी की बात आ ही के जो राजस्थान जीके के प्रश्न आए थे वो दिशा 2020 मुँह इं छप गया भी। और आते ही भी राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे लो, अगर राजस्थान के प्रश्न आएंगे थर्ड ग्रेड पटवार वीडियो अंग अंदर आएगा नहीं, तो वह प्रश्न थाने दिशा 2020 में ही देखने मिलेगा। तो उनके अंदर भी मेरे खूब नंबर आए भी, तो में से मेरे 83-84% सही थे, ठीक है। 83-84% सही, अब मन यहाँ लगने लगे केडी इमा सिलेक्शन हो जासी। तो वहां से मुझे कुछ नेगेटिविटी भी मिलती थी, माहौल से मिलती थी, पीछे वाली बातें याद आती थी तब मिलती थी, परंतु उससे मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल मिला कि इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, तो अब मैं थर्ड ग्रेड के अंदर भी सिलेक्शन निकाल दूंगा। तो लास्ट टाइम में मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ कि सफलता के मुख्य थे 3 ही मंत्र होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो मेरे पास जो मैटर था वो बड़ा ही सॉलिड शानदार मैटर था, वहां से मुझे कन्फर्म पता था कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो सिलेक्ट आपको ही वही सिलेक्ट करना है। उसके बाद में मैंने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाई थी भी, वो भी आपको लगाने हैं। और लास्ट में 1 महीने जब बचता है ना, तब इतना अपने पास मैटर हो जाता है कि सारे काम लास्ट टाइम में रिविजन नहीं लगा पाते। तो मैंने क्या किया था कि धीरे धीरे जब मुझे 2-3 महीने लगे ना, तो मैंने ये लगे मैं साइको पढ़ता, देखो साइको बताता हूँ, मैंने अवनी पब्लिकेशन पढ़ी थी, कक्षा 11 और 12 की आरबीएससी, कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी, मुम्मल की थी एमसीक्यू, अवनी की थी एमसीक्यू। कितनी किताब होगी रे, 3 2 5, 5 किताब होगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी भी, यूं ही नहीं मिलती कोई मंजिल, ये ध्यान रखना। तो 5 किताब साइको की पढ़तो, लास्ट टाइम में मैंने ये लगने लगे वो तो सिस्टम होगा गोल है। तब मैंने क्या किया कि जो आरबीएससी वाली 11वीं 12वीं वाला मैटर था ना, वो कुछ लाइनें थी वो एनसीईआरटी बुक के अंदर लिख ली ऊपर नीचे, वो हुई। उसके बाद में एक मेरे पास रजिस्टर था, उसके कुछ पॉइंट थे ना वो मैंने अवनी के अंदर नोट कर लिए। और मुम्मल के अंदर जो कुछ क्वेश्चन थे ना, मुम्मल नहीं वो प्रेरणा थी, प्रेरणा वाली बुक आती है, उनके अंदर कुछ क्वेश्चन थे ना वो मैंने अवनी वाली बुक के अंदर लिख ली। और अवनी की जो एमसीक्यू थी ना, उसके सारे क्वेश्चन तो उस बुक के अंदर थे ही, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके पास लास्ट में मेरे पास 2 ही बुक बची, एक तो अवनी वाली और एक वो एनसीईआरटी बुक वाली। लास्ट में जब 1 महीना बचा ना, तब मैंने इन दोनों का भी एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे। और अब कई ये कह देंगे शॉर्ट नोट्स थाला तैयार करे मैं थाला माने दो मैं पढ़ ले, माने तैयार कौन करना पड़े। देखो भी शॉर्ट नोट्स की परिभाषा क्या होती है, शॉर्ट नोट्स होते हैं ना वो खुद के होते हैं। शॉर्ट नोट्स वही होते हैं कि आपको कोई चीज ऐसी लग रही है कि लंबे समय तक मुझे याद नहीं रह सकती, वो आप उनको लिख लो, लास्ट में आप उनका रिवीजन लगा लो। लास्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो इजी चीजें ये याद हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, तो आप उनको क्या करो कि उनको छोड़ दो। और आपको ऐसा लग रहा है नहीं कि आपने 5-10 दिन याद कौन रह सके, उन 2 पेजा पर लिख लियो भाई शॉर्ट नोट्स हुए। शॉर्ट नोट्स खुद ने ही बढ़ाना पड़सी, दूसरा का शॉर्ट नोट्स कभी काम को नहीं आवट आवरो, ध्यान रखियो। उसके बाद में थर्ड ग्रेड की तैयारी की थी, और पेपर था, पेपर दे दिया। पेपर देने के बाद में जब दोबारा निकले आनी जब यहाँ लगे हाँ पेपर तो बढ़िया हुए। और जब तक रूम पर आया नहीं, जब काट पीट के प्रश्न बचा तो 100% 150 मुँह। और पीछे बताओ भी 150 मुँह 141% सही करेड़ा, जो आदमी 100% सही कर गया हुआ है, तो किया लगे भी, किया लगे मारिया।
उस टाइम मुझे ऐसा लगा था कि सिलेक्शन होगा वो 110 प्लस पर्सन वालों का ही होगा। मैं मेरे मन में ही धारणा बना ली कि जिका 110 प्लस पर्सन सी होगा नहीं भी की होसी सिलेक्शन होसी, इतना सोरो थोड़ी है 100% आप सिलेक्शन हो जैसी। तो भी भाई जी रात ने नींद को नहीं आई, सीधी बात पड़ी है, ठीक है। क्योंकि फिर ऐसा लगा कि अब तो ये थर्ड ग्रेड भी हाथ से निकल गई, अब जिंदगी में बनसा क्या है भी। तो सोचा था वो नहीं हुआ, यूपी पुलिस को छोड़ दिया, और ये वनपाल वन रक्षक वाली है लास्ट में ये ज्वाइन करनी पड़ेगी अगर इसके अंदर होगा या नहीं होगा, क्योंकि ओबीसी के अंदर सीट कम थी और एक्स सर्विसमैन थे उनके लिए ज़्यादा वो पहले वरीयता उनको थी, उसमें भी वो डर लग रहा था कि पता नहीं उसमें भी होगा या नहीं होगा। तो पहले दिन नींद को नहीं आई, रात ये को घर का फोन आयो, घर का नहीं है कहो पेपर तो बढ़िया को नहीं हो, घर का भी टेंशन हुई भी, ठीक है, क्योंकि पान भी आसी के अब पेपर होसी और सिलेक्शन होसी। पर अगले दिन जब आस पास के माहौल को बेरो पड़ियो नहीं, लोग यहाँ कहने लगे पेपर क्या था, टफ था। मुझे वास्तव में वो पेपर टफ नहीं लगा था, क्योंकि वो जीके के क्वेश्चन मेरे इतने सही नहीं हुए थे, पर मेरा जो सिलेक्शन निकला था ना वो साइंस और मैथ मेरे सब्जेक्ट से ही निकला था भी। तो एक दो सब्जेक्ट इतने धांसू तैयार होने चाहिए कि आप उसमें बट्टे में से बट्टे डाल दो। मैंने साइंस और मैथ में बताता हूँ 60 क्वेश्चनों में से मैंने 54 से 55 क्वेश्चन सही किए थे, 54 से 55% सही किए थे, लोगों का 40% सही को नहीं हुआ। जीके में मेरे कम थे, पर मैंने वहां क्या बना दिया, स्कोर बढ़ा दिया, तो फिर और पार्ट में साइको के अंदर 10 में से 10% सही थे भी, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीजें इतनी मजबूत रखो अपनी कि उनके अंदर क्या हो, एकदम बट्टा बट्टा पावी गालस का। उसके बाद में माहौल का पता चला कि पर्सन डाबरा सही को नहीं होने लग रहा, जब यहाँ लगने लगे कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आपकी तैयारी इतनी धांसू होगी, इतना बढ़िया आपका कंटेंट पड़ा हुआ होगा, तो एक समय में आप अगर रैंक लेके आते हो तो दूसरी बार अगर रैंक नहीं आई अगर बाई चांस, तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो कई बच्चा यहाँ कैंसर मारे तो किस्मत बेकार है, 4-5% गोलियां गलत भरी जाए, या तो सारंग ही हुए भी। अगर आपकी तैयारी आप ऐसे मानो कि आपकी तैयारी है वो एक रैंक के हिसाब से होगी, ये हमारे को अपन पहली दूसरी तीसरी पांचवी रैंक ठोकनी है, तो बाई चांस अगर वो रैंक नहीं आएगी तो आपकी अगर तैयारी इतनी मजबूत होगी तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर 4-5% वो अगर गलत भी हो जाते हैं ना तो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि सिलेक्शन हो जाएगा, और लोगों का रिएक्शन तो यही था भी आर बार माहौल यही हो कि अब कड़े देखो भी 100% सही हुए हैं जुआन का के, पिछले गड़े 141 नंबर लिए हो, ठीक है। और जिन्होंने पेपर नहीं दिया था उनको पता नहीं था कि 100% हम सिलेक्शन हो जैसी के, क्या बोलिया कब काले सिलेक्शन। जिन्होंने पेपर दिया था उनको पता था कि पेपर बढ़िया लेवल का बनाया हुआ था भी, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो पेपर बढ़िया बनाता है। उस समय क्या हुआ कि सिलेक्शन मेरा निकल गया, तो निकल गया तब ये ध्यान रखो कि सिलेक्शन मेरा वहां से निकल गया। सिलेक्शन निकलने के बाद में भी लोग डटे को नहीं पे कहना हूँ, लोग तो इनकी तो बोल सी बे सिलेक्शन तो इनको हो गयो, पर इन है नहीं जैसलमेर बाढ़ में पहली कोई स्कूल कौन मिले। हाँ भी मैंने कोई कहते तो कहे हाँ मैं कोई हाँ भी जैसलमेर बाढ़ मेरी मिलेगा। जब काउंसलिंग करवाने गए तो मुझे चूरू मिल गया अभी, और चूरू मिलने के बाद भी मुझे भी दो चार आइयाँ कहो अब है नहीं सुजानगढ़ ही मिल सी, ये बात कही थी मुझे, मैं कहो हाँ भी सुजानगढ़ ही मिल लेगो। तो सौभाग्य की बात ये थी कि जब ब्लॉक मुझे मिला तो तारानगर मिल गया, और तारानगर में मुझे स्कूल मिली ना वो गांव झांझणी मिल गई, जो कि मेरे गांव से 12 किलोमीटर है और तारानगर से 17 किलोमीटर है, जहाँ यहाँ मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ से केवल 17 किलोमीटर ही, ठीक है। तो लोगों का तो काम है कहना, सुनो उनको और निकाल दो, इल्ले कान माखर सुनो इल्ले माखर काट दो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। मैं उन लोगों से आज आंखों से आंखें मिलाकर ये कह सकता हूं कि हे दरिया तेरा रत्ती पर एहसान नहीं, मुझे जब जब पिया है पहाड़ों को चीर के पिया है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर अब मुझे कोई लोग ये कह रहे हैं कि यार जो का लोग ये कहता नहीं कहेंगे किस्मत की है, ये किस्मत बेचारे की बेकार है, वही कहें तो भाई तेरा वर्गी किस्मत कौन मिल है, छोटी सी उम्र में नौकरी लाग गयो, पहली भर्ती में सिलेक्शन निकाल दियो, और उनको ये पता नहीं है कि कितना संघर्ष झेला है हमने, ठीक है। कि संघर्ष तो झेलना ही पड़ता है, भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अब भी मैंने थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, और अब मैं साथ यूट्यूब चला रहा हूँ, तो अब भी लोग आएंगे भाई बात है भी कही आएंगे तो भाई बात है ओ यूट्यूब चला लेगो, है नहीं यूट्यूब चला लेगो, मार्क्स लागो ठीक है, थर्ड ग्रेड यूट्यूब याट्यूब की कौन सा है। और ये दोस्तों जो यूट्यूब वाला सिस्टम है ये आपके ही हाथ में है भी। मैं कंटिन्यू 3-4 महीने हो गए, स्कूल 1 बजे छुट्टी हुआ है 2 बजे अड़ पुगूँ, और घंटा 1.5 घंटा आराम करूँ भी, बाद में कंटेंट पढ़ लूँ, फिर क्लास रिकॉर्ड करूँ, फिर वीडियो एडिट करूँ, फिर भी अपलोड करूँ,
तो ये मान लो कि पूरा दिन बिजी रहूँ एकदम। और वो एक शॉर्ट वीडियो डाला था, मम्मी के साथ डाला था, वो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो वो देखना भी। उसमें मम्मी भी यही कह रही है कि मैं तो तेरू आस करी के सारा नौकरियां जैसी तो मेरे कर रहा करेंगे, या आपके लिए मैं घर छोड़कर यहाँ आ रहा हूँ भी, रोट सेक सेक के खाऊं, ठीक है, खुद बना बना के खाऊं भी, अब मेरे कोई ज़रूरी थोड़ी है। और बात रही कि सर आप अपना प्रचार कर रहे हो या कोई ऐप वगैरह बेच रहे हो, ऐसा भी अपना कोई सिस्टम नहीं है। अभी पूरा कंटेंट आपको मैंने अपने यूट्यूब पर फ्री उपलब्ध करवा रखा है। अगर वो लोग आज मुझे ये कह रहे हैं कि तू यूट्यूब चला लेंगे, तो ये मेरे पे डिपेंड नहीं है, ये आप पर डिपेंड है। आप जो भी वीडियो देख रहे हो ये आप पर डिपेंड है। 3 महीने हो गए मुझे कंटिन्यू कंटेंट डालते हुए, व्यू बहुत कम आ रहे हैं। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ भी, एक बार देखना जरूर कि किस तरीके का मैंने कंटेंट डाल रखा है। ये तो मेरी वो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, ये 141 अंक वाली जो कैंसिल होगी, नहीं लेवलेशन करवा पड़ी हुई है, लेवलेशन तो करवा लिया, भर्ती कैंसिल होगी जबकि एक तो पड़ी हुई है। ये अपना चैनल है द क्लेवर माइंड एजुकेशन, 162 वीडियो डाल चुका हूँ, सब्सक्राइब भी बहुत कम है, अभी 2 के आसपास 2000 जो जने अपने परिवार के सदस्य बने हैं। और ये मैंने जो साइंस करवा रखी है एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी का मैंने निचोड़ निकाल के छोड़ दिया है। सबसे पहले मैं आरबीएससी और एनसीईआरटी का कंटेंट आपको समझाता हूँ, उसके बाद में उसकी पीडीएफ बताता हूँ आपको, और पीडीएफ के बाद में मैं उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करवाता हूँ जितने भी आज तक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं, प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन। और उसी का परिणाम यही है दोस्तों कि जो एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था उनके अंदर जितने मैंने आपको यूट्यूब पर जो टॉपिक करवाए, उन टॉपिकों से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो एक भी प्रश्न अपने करवाए हुए में से बाहर नहीं है। अभी ये मैंने विथ प्रूफ जो 5-7 प्रश्न वो डाले हैं, और प्रश्न मैंने टेलीग्राम पर डाले हैं, और ये विथ ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको करवाता हूँ। एक बार आप जरूर देखना। जैसे बायो मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है, फिजिक्स शुरू कर रखी है, ठीक है, केपलर के नियम हुए, द्रव्यमान भार भार इन तालिब्त वाले प्रश्न बड़े ही कॉन्सेप्ट के साथ इनको कंप्लीट करते हैं। और जैसे बल अपना टॉपिक चल रहा है, बल से पहले जो हमने पढ़ा है, बल से पहले जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, प्ले लिस्ट दिखाता हूँ, प्ले लिस्ट भी अलग अलग बना रखी है इनकी, ठीक है। जैसे भौतिक विज्ञान की प्ले लिस्ट बना रखी है, पादप विज्ञान हुआ, कंकाल तंत्र हुआ, जनन तंत्र हुआ, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र, ये भोजन के अवयव, कोशिका। और ये एक वीडियो डाल रखा है कि रीट और थर्ड ग्रेड के अंदर है ना 30/30 क्वेश्चन कौन सी बुक से पूछे गए हैं, विथ प्रूफ आपको इसके अंदर दिखाया गया है। तो इतना बढ़िया कंटेंट डालने के बाद में भी आप इनको शेयर नहीं करते भी, तो जी का कहें वैसे ही भी हो सके। पर मेहनत करता हूँ, तो इस आपका भी ये फर्ज बनता है दोस्तों कि आप इसको अपने कम से कम जो 15-20 स्टूडेंट हैं सागर तैयारी करना रहे मिल जाए, उनके पास एक बार जरूर शेयर करना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैंने पूरा कंटेंट फ्री उपलब्ध करवा रखा है, और टेस्ट सीरीज वगैरह और जो इसके नोट्स वगैरह हैं वो भी मैं आपको ऐप पर फ्री उपलब्ध करवाऊंगा, क्योंकि सरकार सैलरी अपन देने वाली है, कोई दिक्कत को नहीं। जितना मेरे कन है पूरा फ्री उपलब्ध करवाऊंगा। और रिट का जो है ना, रिट का तो मुझे एक एक रग बेरो है रिट की, ठीक है, 5 साल खफाइडी है, तो एक एक चीज को बेरो है। रिट ने तो मैं दी को नहीं, जी है बिन बढ़िया तरीको, ठीक है। तो उनका तो मैं आपको इसके साइंस के अलावा भी जो भी सब्जेक्ट है ना उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। और उनके संबंधित टेलीग्राम पर मैं जो नोट्स वगैरह हैं, जैसे साइको के हुए, मेथड के हुए, वो नोट्स वगैरह मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो आप वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाकर आप उनको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये देखो हौसला जीतता है हथियार नहीं, ध्यान रखना भी, ठीक है? इसके बाद में अब मैं भी थोड़ा बहुत 1-2 घंटे तैयारी करता हूँ, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ पॉलिटिकल सब्जेक्ट से। तो ये ध्यान रखना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदियां तो समुंदर की तलाश करो। अक्सर टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, अक्सर टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आप इंसान को कभी रुकना नहीं चाहिए। मैं अपने आप को लर्नर मानता हूँ, एक लर्नर ही हूँ, हमेशा सीखता जाऊंगा। और इसी के साथ मैंने अपनी पूरी की पूरी आपको कहानी बताई है। आपके से कौन कौन से निष्कर्ष निकल के आते हैं भी, एक नंबर बात ये बात निकल के आती है कि आपके साथ कौन कौन रह रहे हैं भी, आपका सहपाठी कैसा है उस पर डिपेंड करता है। 2 नंबर बात लाइब्रेरी के संबंधित मैंने नहीं बताई भी, रेलवे ग्रुप डी की मैं तैयारी करता था, उसमें लाइब्रेरी ज्वाइन करता था। लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो मैं थोड़ा सा आप बता देता हूँ भी। लाइब्रेरी के संबंधित ये है दोस्तों कि अगर आपको रिविजन करना है ना, अगर वीडियो क्लास लेनी है, थाने कोर्स कंप्लीट करना है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। वरना मैं तो ये मानता हूँ कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, उससे मुझे सीखने को मिला था। उसके बाद में मैंने रूम पर स्टडी की है, रूम पर थे 5 घंटा पढ़ लियो, लाइब्रेरी में 10 घंटा पढ़ लियो, बराबर है एकदम। दिमाग सुनना होगा, लाइब्रेरी निकलोगा आज। पर वो मैं
पर्सनली आपको ये नहीं कह सकता कि आप वो ज्वाइन करो। मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ, मेरे हिसाब से रूम पर पढ़ना बेस्ट होगा। पर रूम पर आपका जो सहपाठी है वो आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उस चीज़ की तैयारी करने वाला होना चाहिए, प्लस आपके पास पॉजिटिव दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। तब जाकर आप अगर रूम पर तैयारी कर रहे हो तो यूँ बेस्ट और कोई चीज़ को। इसके बाद कुछ विद्यार्थी ये भी कहें कि सर हमारी याद कौन रहे, याद करेडो, याद करेडो, याद कौन रहे। पान भी मैं ये कहती हूँ याद करेडो भी आइंस्टीन की जिसी आई क्यों यानी किंग ही को नहीं, याद करेडो किंग ही कौन रहा, 5-10 दिन बाद में भूल जाए मैं सारा ही। पर बार बार उनको पढ़ना पड़ेगा और इनको कोई रामबाण कोई सूत्र को नहीं भी, बार बार उन कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा। याद नहीं हो रहा है लिख लिख के याद करो, ठीक है। और एक दिन में जो आप पढ़ते हो ना, आप अगले दिन जब उठो ना तो सुबह किताब बंद करके सोचो कि कल अपन केक के पढ़ियो, बिन रफ रजिस्टर में नॉर्मली लिख दियो कि आ चीज़ा पढ़ी। तो पहले दिन को सुबह उठता है रिविजन मार दियो, और फिर 7 दिन को रिविजन कोशिश करो कि एक दिन में 7 दिन को पूरा रिविजन मारने की कोशिश करो। इन तरीकों बार बार पढ़ोगा जल्दी ही याद रहेगो, और इनको कोई रामबाण को नहीं। और किस्मत वाली बात तो बता दी भी कि सर हमारी तो किस्मत इसी है, तो किस्मत कुछ नहीं होता भी, किस्मत भी हार जाती है संघर्ष के आगे, मेहनत के आगे। किस्मत को भी घुटने टेकने पड़ते हैं, तो किस्मत वाली बात बता दी। इसके बाद में लाइब्रेरी वाली बात कर ली हमने। और जो पहली बार तैयारी कर रहा है, पहली बार में सिलेक्शन निकाल दिया, इसी ओड को नहीं हो अभी, ठीक है। और बाद में ये मानो थे कि 1-2 कंपटीशन दे लिया नहीं, बाद में 2 रोज हो भी सिलेक्शन निकालना, ठीक है। और कंटेंट आपका सॉलिड होना चाहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह आपको देनी है, शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए, ठीक है। और आप जिसी की तैयारी कर रहे हो, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो थर्ड ग्रेड की करो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड की करो, वो आप पर डिपेंड करता है। और डिसीजन होते हैं ना वो खुद को ही लेने होते हैं भी। आप सुनो सारांगी, फिर बामो थाने जी की बढ़िया बढ़िया चीज़ें लागे, भी आधार पर डिसीजन खुद को ही लेना होगा। दूसरे ने पूछना कोई डिसीजन, दूसरे से सलाह ले सकते हैं, जो रास्ता बताए वो रास्ता अगर सही है तो हम उस पर जा सकते हैं, ठीक है। तो डिसीजन लास्ट में आपको लेना है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है, संघर्ष आपको करना है, आपका कंटेंट बेस्ट होना चाहिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे, और ये वीडियो 1-2 क्लास लेके देख लियो, बढ़िया लगे तो क्लास लियो नहीं, कोई जरूरी को नहीं भी 1-2 क्लास लेके देखियो। इन पर मैं थाने एक बार तो साइंस साइंस उपलब्ध करवा रही हूँ, भी बाद में इन पर और भी कंटेंट थाने उपलब्ध करवा स्यू में। और तो एक आदमी में या एक विद्यार्थी एक स्टूडेंट ने आ बात कहूँ 50 सागर ऐसे मिल जाएगा जिसका तैयारी करें, वहां तक जरूर शेयर करो भी, व्यू मन ने भी के मिलो मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और पूरा कंटेंट फ्री करवा रखे भी, कोई कमाई कुमाई और कोई सौदों को नहीं हटे। इन सगे मैं अपना शब्दां पर विराम दूं, और एक बार पुनः आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक कामनाएं, और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचो, निरंतर मेहनत करते रहो। जय हिंद, जय भारत।